रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम इंशाल्लाह ऐसे स्ट्रक्चर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये ऐसे स्ट्रक्चर सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब ऐसे स्ट्रक्चर सेशन में हम क्या क्या करेंगे वो इंशाल्लाह आप लोग को तो अंदाज़ा हो जाएगा, मगर उससे पहले हम पहले ये समझेंगे कि ऐसे के जो मेन 4 पिलर्स हैं, जिसको आप पिलर्स भी कह सकते हो और कंपोनेंट्स, ये ऐसे पिलर्स हैं कि जिस पे पूरा ऐसे जो हैं वो डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे सीखना चाहते हो और ऐसे राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन 4 पिलर्स को समझो। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज एक ऐसा कंप्रहेंसिव प्लान दूंगा कि आप इस प्लान के थ्रू अपने ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो और इस प्लान के थ्रू जो है आप इंशाल्लाह कंटेंट डेवलपमेंट भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसे के लिए ज़रूरी होती हैं कि आप ख़ुद से करें और कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि वो आप मेंटोर और टीचर से सीखें। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे के 4 मेन पिलर्स कौन से हैं। ये 4 पिलर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब इनमें से जो है एक पिलर का हमारा सेशन है, एक पिलर पे हमारा सेशन है जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। ये रिमेनिंग 3 पिलर्स मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि रिमेनिंग 3 पिलर्स के लिए आप अपने लिए मेंटोर ढूंढते हो या आप अपने लिए जो भी आपका मेथड हो सकता है वो आप फिर ख़ुद ही देख लें। मैं इंशाल्लाह ऐसे स्ट्रक्चर आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगा। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसे के 4 पिलर्स कौन से हैं और इन 4 पिलर्स को आप आराम से 4 टू 4.5 मंथ में कवर कर सकते हो। यानी 120 डेज से 135 डेज पे आपका कंप्लीट ऐसे आ सकता है कि अगर आप ऐसे राइटिंग बिल्कुल ज़बरदस्त एडवांस लेवल पे लाने के लिए आपको 120 टू 135 डेज़ लग सकते हैं। मगर इसके लिए आप लोगों ने प्रॉपर प्लान करना है। वो प्लान मैं दे सकता हूँ, काम आपने ख़ुद करना है या टीचर के साथ करनी है। बाज़ चीज़ें आप ख़ुद कर सकते हो, बाज़ चीज़ें आप टीचर के बग़ैर नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप टीचर की रहनुमाई लें। अब इंशाल्लाह ये 4 पिलर डिस्कस करते हैं। आज हमारा ब्रीफली इन 4 पिलर्स पे डिस्कशन होगी और फिर रिमेनिंग डेज़ में जो मैंने आपको कहा कि हम एक पिलर को बिल्कुल A to Z कवर करेंगे, रिमेनिंग डेज़ हमारा उस पे लगेगा। अब हमारे साथ ऐसे के 4 पिलर्स हैं, ब्रीफली डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन जो है एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। 4 पिलर्स है। सबसे पहले हमारा पिलर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर। वो क्या है? स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपने किस तरह ऐसे लिखना है। यानी आउटलाइन एक तरीके से लिखना है, इंट्रोडक्शन दूसरे तरीके से लिखना है, तीसरी स्टेटमेंट तीसरे तरीके से, पैराग्राफ इस तरह उसका अपना मेथड होता है, कंक्लूजन का अपना मेथड होता है। तो यानी ऐसे का लिखने का तरीका, हाउ टू राइट एन आउटलाइन, पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, इसको कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता, आपके साथ कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आप प्रॉपर तरीके से ऐसे नहीं लिख सकते, तो एग्जामिनर आपके स्ट्रक्चर को भी देखता है। सेकंड नंबर जो पिलर नंबर 2 है वो है कंटेंट। कंटेंट नाम से वाज़ेह है, यानी आप जो कुछ भी लिखते हो, व्हाट टू राइट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंटेंट में आप क्या करते हो, क्या लिखते हो। जो भी आप ऐसे में लिखते हो उसको हम कहते हैं कंटेंट। सही है ना? ये जिसको आप सिंपल वर्ड्स में मटेरियल भी कह सकते हो। और इसके लिए एक डेटा कलेक्शन का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, ये इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। ये है पिलर नंबर 2, ये है पिलर नंबर 1। अब ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं वो आप खुद भी सीख सकते हो।
सही है ना। और इंशाल्लाह मैं इस फ्री सेशन के ज़रिए जो है ऐसे स्ट्रक्चर 100% आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि आज के बाद आप इंशाल्लाह स्ट्रक्चर में, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को सही फॉलो करो, आपको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ आ रही है ना। तो ये तो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मगर दूसरी बात ये है कंटेंट। अब कंटेंट दो तरीक़ों से आप हासिल कर सकते हो, एक खुद ही बनाना, और दूसरा अगर खुद ही नहीं बना सकते, जिस टीचर को भी आप, डेफिनेटली हर बंदा जो है अपने लिए एक ख़ास टीचर को सेलेक्ट करता है और फिर उसके गाइडेंस के मुताबिक या खुद ही नोट्स बनाते हैं, या वो टीचर आपको जो मेंटोर होता है वो आपको खुद ही टीम्स बना के आपको देता है। जिस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे का टीचर हूँ, तो हमारे साथ टीचर्स है, हम अपने ऐसे टीम्स के नोट्स बनाते हैं और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो दो तरीके हैं, एक खुद ही भी बना सकते हो, दूसरा कि आपको कोई टीचर जिसको भी आपने फॉलो की है, जिसको भी आपने पे किया है, रजिस्ट्रेशन जिसके साथ भी आपने की है, तो उससे मांगो, डिमांड करो कि सर हमारे लिए ऐसे टीम्स के नोट्स दो। और अगर आपने किसी टीचर को ज्वाइन नहीं किया तो ये आप खुद ही भी कर सकते हो। इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। पिलर नंबर 3 हमारे साथ है, पिलर नंबर 3 हमारे साथ है ग्रामर। ग्रामर, एक्सप्रेशन, यानी ये वो पार्ट है कि ये जो भी आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, इस पे आप खुद ही भी काम कर सकते हो। सिंपल इसके लिए जो है पैराग्राफ राइटिंग है। अगर आप अपना ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हो तो आप एक्सटेंसिव पैराग्राफ राइटिंग करें, और इसको डिटेल में इंशाल्लाह इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आप करोगे तो आपके एक्सप्रेशन खुद ब खुद एडाप्ट हो जाएगा, और इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग। अब ग्रामर के मिस्टेक्स अगर आपके होंगे तो फिर भी जो है आपका ऐसे पास नहीं हो सकता। तो ग्रामर, एक्सप्रेशन, इसको हम कहते हैं पिलर नंबर 3। समझ आ रही है ना। पिलर नंबर 4 हमारे साथ है प्रैक्टिस एंड एवल्वेशन। अब ये एक ऐसा पिलर है कि मैं तो आपको बता सकता हूँ कि आप प्रैक्टिस इस तरह स्टार्ट करें और इस तरह आपने करना है, मगर ये प्रैक्टिस तो आप खुद ही भी कर सकते हो। मगर एवल्वेशन के बग़ैर अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो, आपको जब तक कोई बताने वाला ना हो कि आपकी ये गलती है, तो ऐसे की इम्प्रूवमेंट आप नहीं ला सकते। तो यह आपको ज़रूरत होगी मेंटोर की। तो मैं आप सबसे ये मैं गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि कभी भी अपने पूरे साल को रिस्क में ना डालें। कुछ स्टूडेंट कंजूस होते हैं कि यार बस मैं खुद ही से कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी के थ्रू मैं ऐसे इंशाल्लाह क्रैक करूँगा। नहीं, देखिए, जहाँ आपकी मर्ज़ी है, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जिस टीचर को आप पसंद करते हो, वो आपका भाई है, वो आपका दोस्त है, वो आपका कोई सीनियर एस्पायरेंट है, जहाँ से आप कर सकते हो, एक ऐसा मेंटोर आपका होना चाहिए जो आपकी पैराग्राफ, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट ऐसे, लॉन्ग ऐसे, इस तरह सीक्वेंस में आपसे प्रैक्टिस कराए। यानी जो भी आप प्रैक्टिस करते हो उनसे चेक कराए। सिंपल। और इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल में इसी वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि क्यों मेंटोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपोनेंट नंबर 1 यानी पिलर नंबर 1 स्ट्रक्चर, वो आप खुद ही भी कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, बुक से आप कर सकते हो। मगर कंपोनेंट नंबर 4 आप खुद से नहीं कर सकते। कंपोनेंट नंबर 2 यानी पिलर नंबर 2 कंटेंट, ये आप खुद ही भी डेवलप कर सकते हो। नोट्स बनाने होते हैं, आप मुख्तलिफ़ जगहों से नोट्स कंपाइल करते हो, खुद ही भी कर सकते हो। मगर प्रैक्टिस एंड एवल्वेशन, प्रैक्टिस भी आप कर लोगे, एवल्वेशन आप खुद से नहीं कर सकते। तो पिलर नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिलर नंबर 3 ग्रामर पे आप खुद ही भी काम कर सकते हो। यूट्यूब में ग्रामर के वीडियोस देखो, पैराग्राफ राइटिंग करो, मगर उसकी भी, ग्रामर के भी आप
जब तक वो पैराग्राफ किससे चेक नहीं करोगे आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। जब तक आपको कोई बताने वाला ना हो कि पंक्चुएशन का मसला है, आर्टिकल का मसला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है, आपकी जो है प्रीपोजिशन का मसला है, तो आपको तो पता ही नहीं होगा। वो गलती जब डायग्नोस नहीं होगी, उस गलती पे आप काम किस तरह करोगे। तो अंग्रेज़ी ठीक करने के लिए कोई इंस्ट्रक्टर जो आपकी गलती निकाले वो ज़रूरी है। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप किसी को 1 लाख रुपए दोगे तो खामखा आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। वो आपसे कम अगर चार्ज कर रहे हैं तो बस आपके लिए बेस्ट है। ये ना दे कि यार ये CSP है। अक्सर CSPs के साथ टाइम नहीं होता, चेकिंग कर सकते हैं, टाइम नहीं होता, आपका टाइम ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल टीचर कोई है, लिंग्विस्टिक का टीचर है, ग्रामर का टीचर है, उनसे चेक करवाए। ऐसे जो टीचर है मार्केट में अवेलेबल है, 4-5 साल की एक्सपीरियंस है, बस वो भी सही है, उनसे चेक करवाए। ज़रूरी नहीं है कि खामखा CSPs हो। इवन CSPs के साथ इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका प्रॉपर तरीके से चेक करे, और उनकी इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं होती एवल्वेशंस की। एवल्वेशन की एक्सपीरियंस उस बंदे की होती है कि कम से कम उसने 1000-2000 पेपर तो चेक की हो, 4-5 साल तो उसकी एक्सपीरियंस हो। तो समझ आ रही है ना, आप लोगों ने ये 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा ऐसे स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर सिंपल है, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कराऊंगा, समझ आ रही है ना। और इंशाल्लाह अगर आप इन लेक्चर्स को सही तरह से फॉलो करोगे तो आप कहीं पे भी आपको कभी भी इंशाल्लाह आपको स्ट्रक्चर की कोई इशू नहीं होगी। अब स्ट्रक्चर में हम क्या 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 पढ़ाते हैं। एक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं कि जब भी आपको एक स्टेटमेंट मिल जाए, ऐसे मिल जाए, उससे पहले आप क्या करते हो, कुछ मेथड्स अप्लाई करते हो और रफ फॉर्म में आप आर्गुमेंट्स क्या करते हो, एक पेज पे लेके आते हो। माइंड से आप रफ में जो है एक पेज पे लेके आते हो, उसमें आप डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके जो है आप आर्गुमेंट्स को एक पेज पे लेके आते हो। इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि आप स्टेटमेंट से रिलेटेड सोच के जो भी आइडियाज़, जो भी आर्गुमेंट्स होंगे वो आप इस पेज पे लेके आओगे। आइडियाज़ नहीं, आर्गुमेंट्स, पॉइंट्स। तो उस टेक्निक को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। समझा नहीं? स्टेटमेंट यानी मिसाल के तौर पे जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ और रियलिटी। अब ये तो आपको क्लियर है कि जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, इस पे मैंने आप आर्गुमेंट्स कलेक्ट करने हैं, और जेंडर इक्वलिटी इज़ अ रियलिटी इस पे भी करने हैं। तो जो भी आप पॉइंट्स अपने साथ नोट करते हो, जो भी थीरीज़ है, केस स्टडीज़ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, रिपोर्ट है, सर्वे, जो भी आप रफ में अपने माइंड से निकालते हो, तो उसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। मगर इसमें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले क्या चीज़ें करनी है, ये भी ज़रूरी है। अब ऐसे स्ट्रक्चर में मैं आपको क्या कराऊंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक सिखाऊंगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह आउटलाइन डिस्कशन करेंगे। आउटलाइन कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, आउटलाइन किस तरह बनते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो की, उससे आउटलाइन किस तरह बनता है। फिर आउटलाइन के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसे, या आउटलाइन के साथ उसी लेक्चर में टाइप ऑफ एसे डिस्कस हो सकता है। तीसरी स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, बॉडी पैराग्राफ करेंगे। फिर इसमें जो है हम देखेंगे कि लॉजिकल ट्रांजिशन किस तरह डाली जाती है, और फिर कंक्लूजन। ये हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, सिंपल। कोशिश मेरी होगी कि इंशाल्लाह विद इन 10 डेज़ में, ये 10 to 15 डेज़ में ये सेशन कंक्लूड कर दूँ। दूसरी बात, हमारा ऐसे स्ट्रक्चर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आप इस काबिल हो जाओगे कि आप जो कुछ भी लिखते हो वो आप प्रॉपर तरीक़ों से लिखोगे। मगर ये बात ज़रूरी है, सही है ना, इसके लिए आप कंटेंट डेवलपमेंट करोगे। कंटेंट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंटेंट डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जो पिलर नंबर 2 है, यानी जो भी आप लिखते हो, जो चीज़ें भी आप लिखते हो उसको हम कहते हैं कंटेंट। अब किस तरह लिखते हो, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर।
किस तरह लिखते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि जेंडर इक्वलिटी पे एक पैराग्राफ लिखो। अब जेंडर इक्वलिटी पे आप पैराग्राफ लिखते हो तो आप पहले डिफाइन करते हो जेंडर इक्वलिटी क्या चीज़ है, सही है ना। अब जेंडर इक्वलिटी पे जो डेटा आप लिखते हो उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। अब उसको कहते हैं कंटेंट। अब किस तरह लिखते हो पैराग्राफ, किस तरह लिखते हो, उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस किस तरह लिखा जाता है, उसका दरमियान में सपोर्टिंग सेंटेंस जो बिल्कुल उसके साथ होता है एग्जाम्पल, और फिर आखिर में कंक्लूडिंग सेंटेंस, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। इसी तरह इंट्रोडक्शन का भी अपना मेथड है, इस तरह आउटलाइन का भी मेथड है कि पहले इंट्रो लिखो, फिर तीसरी स्टेटमेंट, फिर मेन हेडिंग, फिर मेजर हेडिंग, फिर मेन हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग के साथ हर सब हेडिंग के साथ केस इन पॉइंट, और फिर आखिर में जो है आप कंक्लूजन लिखते हो। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम इस लिखने का तरीक़ों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। और जो चीज़ें हम लिखते हैं उसको कहते हैं कंटेंट, सिंपल। अब कंटेंट के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 8 से 10 थीम्स टारगेट करो। हम अपने ऐसे जो हमारा पेड सेशन होता है उसमें हमारे साथ तकरीबन 8 थीम्स अवेलेबल है, जिस पे हमने पिछले 7-8 महीनों से काम की है। वो थीम मैं बता सकता हूँ। अब वो कंटेंट तो मैं शेयर नहीं कर सकता, डेफिनेटली उस पे पूरी टीम का एक एफ़र्ट्स होती हैं, और वो यूनिक हम रखते हैं तो हम हज़ार लोगों के साथ शेयर नहीं करते, सही है ना, उसकी यूनिकनेस ख़त्म होती है। वो सिर्फ हम अपने पेड स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। अब मैं ये तो बता सकता हूँ कि ये टॉपिक्स हमने कवर किए, ये नहीं कर सकता कि आपके साथ वो कंटेंट भी शेयर कर दूँ। हाँ, आप अपने लिए खुद ही भी नोट्स बना सकते हो। अगर आप नहीं बना सकते तो आप किसी और को भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी। अब हमारे सेशन में जो है हम 4 टीचर्स मिल के काम करते हैं। स्ट्रक्चर मैं पढ़ाता हूँ, कंटेंट अलग टीचर कंपाइल करके, ज़बरदस्त कंटेंट, तकरीबन हमारे कंटेंट जो है 700-800 पेजेस के नोट्स है। और फिर इसी तरह ग्रामर का अलग टीचर है, ग्रामर रूल्स सिखाता है, और फिर 10 पैराग्राफ की एवल्यूएशन करते हैं। ग्रामर का टीचर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल टीचर है। फिर चौथा जो टीचर है वो क्या करता है, वो एवल्यूएशंस कराते हैं। वो 10 आउटलाइन, 10 इंट्रोडक्शन, 6 शॉर्ट ऐसे, 4 लॉन्ग एसेज, तकरीबन 4.5 मंथ में हम सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाते हैं। एक तरफ से स्ट्रक्चर में सिखाता हूँ, दूसरी तरफ से कंटेंट प्रोवाइड करते, तीसरी तरफ से ग्रामर और पैराग्राफ राइटिंग, चौथी तरफ से जो है हम एवल्यूएशन करते। तो एक प्रैक्टिस बेस्ड सेशन है, और हमारा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में 4 टीचर्स एक सेशन के लिए, एक प्रोग्राम के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। मैं ये बात वैसे कर रहा हूँ कि जब भी आप स्ट्रक्चर सीखते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेंट डेवलपमेंट करो। कंटेंट के बगैर आप स्ट्रक्चर का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। समझ आ रही है ना, या किसी टीचर को ज्वाइन करें या खुद ही करें, मगर कंटेंट ज़रूरी है। अब 8 थीम्स आपने टारगेट करने, क्या 8 थीम्स। अब इन 8 थीम्स में आपने सबसे पहले लिखो अपने साथ जेंडर। मैं ये जो थीम प्रोवाइड करता हूँ इसमें मैं 5 आउटलाइन लिखवाता हूँ स्टूडेंट से। 5 आउटलाइन तकरीबन 20 डेज़ इस पे लगते हैं, कभी कभार 25 डेज़, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा आउटलाइन सीख गए तो आपका 90% ऐसे हो गया, क्योंकि आउटलाइन सबसे मुश्किल है बनाना। उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, उसके लिए पूरा ऐसे में जो आप मेन एग्जांपल्स दोगे वो पूरा आपने आउटलाइन में लिखने होते हैं। सब हेडिंग के नीचे केस इन पॉइंट्स आता है तो वो ज़रूरी होती है। तो अगर आपका आउटलाइन बन गया पूरा ऐसे 2200 वर्ड्स का, ऐसे लिखना आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, आप भी इस तरह कर सकते हो। जेंडर में मैं 5 आउटलाइन लिखवाता हूँ, आप भी लिख सकते हो। मेथड मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिस आपने करनी है, जहाँ से भी चेक करवानी है, मुझे कोई इशू नहीं है, करवाए। जेंडर, फिर डेमोक्रेसी, ये ऐसे थीम्स हैं कि डेमोक्रेसी, अच्छा ये ऐसे थीम्स हैं कि हर साल इनमें से 2 या 3 स्टेटमेंट ज़रूर आते हैं। रूल ऑफ लॉ, 5 आउटलाइन इसमें लिखवाता हूँ स्टूडेंट्स को, पेड स्टूडेंट्स को, अच्छा यहाँ नहीं, पेड स्टूडेंट को। और 5 आउटलाइन डेमोक्रेसी पे तकरीबन 40 डेज़ में हम 10 आउटलाइंस लिखवाते हैं। फिर रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ
या मेरे साथ स्पेस नहीं है इस तरह ऑफ, इस वजह से ऑफ नहीं लिखा। रूल ऑफ लॉ जो है उसको आपने, इस पे मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, सही है ना। इस पे जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ और फिर नोट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इसमें 5 इंट्रोडक्शन लिखवाता हूँ। हर इंट्रोडक्शन से पहले आप आउटलाइन लिखोगे डेफिनेटली, तो आउटलाइन तो आप लिखोगे, मगर मैं हर आउटलाइन के बाद जो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे वो हम चेक करवाते हैं। तो 5 इंट्रोडक्शन रूल ऑफ लॉ में, इसी तरह 5 इंट्रोडक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम करवाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और इसी तरह जो हैं ये 4 हो गए। इसी तरह 5 इंट्रोडक्शन यहाँ करवाए। उसके बाद हमारा टारगेट होता है क्या, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में हम तकरीबन 3 शॉर्ट ऐसे करवाते हैं और फिर अब इस पे 15 डेज़ लगते हैं। अच्छा, एक शॉर्ट ऐसे के लिए 5 डेज़। इस पे जो है इसकी रिवीजन भी होती है। जब भी आपको टास्क देता हूँ तो आप पहले नोट्स की रिवीजन करते हो फिर टास्क करते हो। उसके बाद हमारा जो है सोशल मीडिया है, इस पे जो है तकरीबन 3 शॉर्ट ऐसे हैं। फिर हमारा एजुकेशन है। अब ये बताओ ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है मैं 2 लॉन्ग ऐसे लिखवाता हूँ। और फिर आखिर में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इस पे मैं 2 लॉन्ग ऐसे लिखवाता हूँ। तो ये तकरीबन हम 40 टास्क करवाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये 8 टीम्स कवर करने हैं। ये 8 टीम्स अगर आप सही तरह से कवर कर लो, इसमें से 2-3 ऐसे हर साल आते हैं। पिछला ट्रेंड चेक करो, 10 से 15 ईयर्स की पास पेपर्स निकालो। इस पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे मिलेंगे, कभी आर्गुमेंटेटिव, कभी डिस्क्रिप्टिव, कभी लिटरेरी। तो मैं प्रैक्टिस तीनों फॉर्मेट पे करवाता हूँ, कभी लिटरेरी ऐसे देता हूँ, कभी आर्गुमेंटेटिव, कभी डिस्क्रिप्टिव। समझ आ रही है ना। तो डिफरेंट डिस्कोर्सेज में मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये 30 टास्क हमारे होते हैं अपने सेशन में, और आप भी इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर 10 एवलुएशंस हमारी पैराग्राफ की होती है। तो 40 एवलुएशन 4.5 महीनों में हमारी होती है। अब ये आपने इसके नोट्स बनाने हैं। तीसरा पिलर हमने पहले भी मैंने बताया था कि तीसरा पिलर है एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज। यहाँ पे ग्रामर नहीं लिखा, सही है ना। बस लैंग्वेज में ग्रामर आ जाता है आपका। ग्रामर एंड एक्सप्रेशन सिंपल कर लेते हैं, सही है ना। अब इसमें आपने क्या करना है, आप जो भी चीज़ें लिखती हो, जो भी आपके माइंड में होता है, उसको आप फ्लॉलेस लिखो। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। उसको आप ऐसे एक्सप्रेस करो कि अगला बंदा जो है, जो आपका चेकर होता है, जो आपका रीडर है, जो भी है, सही है ना, जो मेंटोर होता है, वो पढ़ के उसका इंटरेस्ट ख़त्म ना हो, वो पढ़ के उसको मज़ा आए। तो एक्सप्रेशन आपका ख़ुद ब खुद इम्प्रूव होता है। एक तो जो नोट्स आप बनाते हो उसमें एक्सप्रेशंस आपके ठीक होते हैं, जबकि चूँकि उसके मल्टीपल रिवीजन होती है। दूसरा, आप डेफिनेटली CSS या PMS की तैयारी कर रहे हो तो CSS में खामखा आपके जो हैं 6 ऑप्शन सब्जेक्ट्स, न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूरी होती है। तो उससे भी एक्सप्रेशन ख़ुद ब खुद 6 to 8 मंथ्स में ठीक हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ग्रामर किस तरह ठीक करना है। तो ग्रामर के लिए ज़रूरी है, देखिए, अगर आप किसी टीचर को ज्वाइन करते हो तो वो तो आपको डेफिनेटली क्या करेगा, रूल्स सिखाएगा। मगर सिर्फ रूल्स काफ़ी नहीं है, रूल्स के बाद उस रूल्स को अप्लाई करना। हमारा मेथड ये होता है कि हम पैराग्राफ लिखवाते हैं। क्या करते हैं, पैराग्राफ्स लिखवाते हैं। अब हम 10 पैराग्राफ लिखवाते हैं। एक पैराग्राफ लिखवाते हैं, उसमें गलतियाँ ठीक करवा के, गलती डायग्नोस करके उनको कहते हैं कि अच्छा ये मसले, आप नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर गलतियाँ, फिर तीसरा पैराग्राफ, फिर एवलुएशन, फिर चौथा पैराग्राफ। इस तरह जो है हमारे 10 एवलुएशन होती। तो उसका ग्रामर 10 पैराग्राफ के बाद बिल्कुल उसकी
ग्रामर में अगर उसने सही तरीके से एवल्यूएशन को समझा है और इम्प्लीमेंट किए तो कभी भी वो गलती नहीं करेगा। हाँ, बात स्टूडेंट ये है कि यार बस एवल्यूएशन उसने देखी, बस अपने साथ ना नोट किया और डायरेक्टली जो है दूसरा पैराग्राफ लिखा और वही गलती रिपीट हो गई, तो वो तो फिर बेवकूफ़ होता है। जो सिंसियर, जो मेहनती स्टूडेंट होता है वो गलती को नोटिस करके अपने नोटिस में ला के उसके बाद उस गलती को रिपीट नहीं करते। अगर करते भी है तो वो खुद ही अपना पैराग्राफ चेक करते कि क्या वही पुरानी गलती तो नहीं है जो सर ने पहले निकाली है आर्टिकल, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन में। उस गलती को खुद ही निकाल के किस तरह निकालेगा, वो रूल्स देखेगा कि अच्छा सर ने हमें कौन से रूल्स सिखाए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आर्टिकल के, जो भी उसकी गलती है वो रूल्स दोबारा देखेगा, वो गलती दोबारा नहीं करेगा और इसी तरह उसका ग्रामर ठीक हो जाएगा। हम इस तरह रिकमेंड करते हैं, इस तरह करवाते हैं, आप भी इसी तरह कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्रैक्टिस और एवल्यूएशंस, ये पिलर नंबर 4 है। तो इसमें मैंने आपको पहले भी कहा हमारा ये टेक्निक होता है कि हम फर्स्ट 45 डेज़ में जो है आउटलाइन सिर्फ लिखवाते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा। सेकंड मंथ यानी तकरीबन 30 डेज़ में हम क्या करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं, सही है ना। और फिर 30 डेज़ में हम 6 शॉर्ट एसेज लिखवाते हैं। आप इस तरह कर सकते हो। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी से चेक करवाएं, कंजूसी ना करें, किसी से भी चेक कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, सही है ना। आउटलाइन 45 डेज़ में देता हूँ और फिर 30 डेज़ में इंट्रोडक्शन को देता हूँ, 30 डेज़ में शॉर्ट ऐसे और 30 डेज़ में लॉन्ग ऐसे को देता हूँ। तो हमारा जो है 4.5 मंथ में कंप्लीट, कभी कभार 5 मंथ में चला जाता है अगर ईद की छुट्टियाँ है, मुहर्रम की छुट्टियाँ हैं तो वो अलग बात है, वरना हमारा 4.5 मंथ में ज़बरदस्त तैयारी हो जाती है। क्योंकि हमारे टीचर्स अलग अलग है तो उनके साथ टाइम ज़्यादा होता है, वो सिर्फ एवल्यूएशन करती है, दूसरा सिर्फ ग्रामर पढ़ाता है, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ। तो 4.5 मंथ पे हम आराम से जो है 20, 25, 15 स्टूडेंट्स आराम से हम डील कर सकते हैं। दूसरा तीसरा बैच भी इसके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा हर मंथ के जो है तकरीबन 12 डे से जो है 12 डेट से 13 डेट से जो है हमारा सेशन स्टार्ट होता है। आप भी इसी तरह जो है स्टेप बाय स्टेप अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आता है ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सही है ना, ये आप खुद ही भी पढ़ ले कि अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सही है ना, तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, बस सिंपल आप रोज़ाना जो है कंसिस्टेंटली जो है अपने ऐसे पे काम करें। हर दिन अगर आप काम करोगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और ये प्लान आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सही है ना। इस प्लान के थ्रू आपका कंप्लीट ऐसे कवर हो सकता है। ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस प्लान में आपको नहीं मिलेगा। अगर वो स्ट्रक्चर है, वो कंटेंट है, वो कोहेरेंस है, कोहेरेंस भी स्ट्रक्चर में आता है, वो ग्रामर है, वो एक्सप्रेशन है, वो प्रैक्टिस है। वो कभी कभार स्टूडेंट कहते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह स्टार्ट करें, वो भी मैंने बता दी कि स्ट्रक्चर सीखो और डायरेक्टली कंटेंट बनाओ, नोट्स बनाओ एक टॉपिक की और उसमें आउटलाइन स्टार्ट कर दो और साथ में ग्रामर करो, ग्रामर के साथ साथ पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट कर दो, सही है ना। अगर आप किसी और को ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल करें, आपकी मर्ज़ी। हमारा ज्वाइन करना चाहते हो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो ये 8 नहीं, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट बैच 12 अगस्त से 12 अगस्त से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, सही है ना। आप अभी हमें ज्वाइन कर सकते हो। 12 अगस्त तक मैं आपके साथ फ़र्स्ट टीम शेयर कर सकता हूँ, तो आपकी ज़बरदस्त फ़र्स्ट टीम की तैयारी हो सकती है। आप 3-4 दफ़ा पढ़ोगे, फिर जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आराम से जो है आप उसको लेके चल सकते हो। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गई तो फिर ये मैं 8 अगस्त से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, सही है ना। क्योंकि फिर आप लोग का डेफिनेटली टाइम ज़ाया होगा तो फिर मैं पहले से स्टार्ट कर सकता हूँ। वरना हमारा हर मंथ के जो है 12 अगस्त से स्टार्ट होता है ये सेशन। ये ग्रैंड प्रोग्राम है, इसमें ग्रामर, इसमें पैराग्राफ राइटिंग 10 पैराग्राफ, इसमें जो है स्ट्रक्चर मैं खुद ही सिखाऊंगा। स्ट्रक्चर का तो इशू नहीं है, यहाँ पे आप फ्री में भी सीख रहे हो। और इसमें जो है हम 10 आउटलाइंस, 10 इंट्रोडक्शन, 6 शॉर्ट ऐसे, 4 लॉन्ग ऐसे और इसी तरह जो है आपको ज़बरदस्त कंटेंट, मेन चीज़ क्या है, नोट्स, जिस पे हमारे 8 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट है और ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ। नोट्स में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, नोट्स में आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उस टॉपिक पे,
उसमें आप रिपोर्ट्स, सर्वे, बुक रिव्यूज़, उसमें आप थीरीज़, पर्सपेक्टिव, आर्टिकल से क्रक्स, उसमें मूवमेंट, यानी नोट्स में आपका सब कुछ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं अपने नोट्स की एक वीडियो इसी ग्रुप में शेयर करूँगा कि मैंने जेंडर थीम के नोट्स किस तरह बनाए हैं। तो सिंपल 2 से 3 मिनट की वॉइस में मैं इंशाल्लाह वहाँ डिस्कस करूँगा कि हमने उसमें क्या क्या ऐड किए। वहाँ से आपको शायद आइडिया हो जाए और आप खुद ही इस काबिल बन जाओ कि आप उस नोट्स को उस तरह नोट्स बना सको। खैर उस तरह नहीं बना सकते, मगर एमएस वर्ड फॉर्म में आप अपने लिए बना सकते हो। और अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे ऐसे थीम्स के नोट्स ज़बरदस्त तरीके से हमने जो बनाई वो बाय भी कर सकते हैं। तकरीबन 600 से 800 पेजेस के करीब, मैंने काउंट नहीं किए, इस तरह नोट्स है। 8 थीम्स है और इन 8 थीम्स में आपको सब कुछ मिलेगा। लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट, सर्वे, बुक रिव्यूज़, किसी भी किस्म का ऐसे आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव हो, आर्गुमेंटेटिव आए, लिटरेरी आए, ओपन एंडेड ऐसे आए, कोई भी ऐसे उससे आए, उसमें मोर देन 1000 आर्गुमेंट्स होंगे, क्योंकि 100 पेज का एक टॉपिक है, एक एक थीम है। जेंडर पे 100, इस तरह डेमोक्रेसी पे, इस तरह ग्लोबलाइजेशन, इस तरह रूल ऑफ लॉ, कोई भी जो है 80 पेजेस से कम नहीं है। तो 700-800 पेजेस के अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स हैं, वो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ सेशन में भी प्रोवाइड करते हैं, जो पेड सेशन है ऐसे का। और कोई डायरेक्टली लेना चाहता है तो वो भी फिर कांटेक्ट कर ले मेरे साथ, ही ना, वो उस तरह बाय कर सकते हैं आराम से। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 0312 942 1112। कोई भी ऐसे से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या वॉइस कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, टेक्स्ट करते हो, वॉइस करते हो, डायरेक्ट कॉल ना करें, सही है ना। ये हमारा जो है एक्सपर्ट्स है, जो हमारे फैकल्टी है, उसमें मैं पढ़ाता हूँ, सर काशिफ ग्रामर का टीचर, मैम कुर्रतुल ऐन कंटेंट राइटर और आर्टिकल्स लिखती है न्यूज़पेपर में, ज़बरदस्त राइटर है। इस तरह हमारा कैलीग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइनर जो हमारा है, सही है ना। और इस तरह जो है मैम नादिया। अब ये मैम रिमशा नहीं है, ये सर वकार है, सही है ना। ये मैम रिशा, ये पिछले साल के नोट्स इन्होंने बनाए थे, जो हैंड रिटन नोट्स थे। और अगर फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा सेशन आप ज्वाइन करें, ये बात याद रखिए, सही है ना। आप खुद ही भी कर सकते हो, किसी और टीचर को ज्वाइन करें, खुद ही आप ये 3 पोर्शन कर सकते हो, ग्रामर भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर तो वैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह अदर लेक्चर्स में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। कंटेंट भी खुद ही कर सकते हो, बस प्रैक्टिस जो करते हो वो किसी टीचर से चेक करवाए, वो खुद ही ना करे बस। इसके अलावा 75% ऐसे आप खुद ही कर सकते हो, यानी 25% स्ट्रक्चर भी मैं पढ़ा दूंगा, ग्रामर भी खुद ही कर सकते हो, कंटेंट भी खुद ही कंपाइल कर सकते हो अगर इसके साथ मेहनत करें। बस 25% जो इवोल्यूशन है वो किससे कर सकते हो। अगर अफोर्ड कर सकते हो पूरा कोर्स, किसी ऐसे टीचर को पकड़े कि जो आपको ये चारों चीज़ें कराए, तो सोने पे सुहागा है। अगर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं वो रास्ता दिखा रहा हूँ कि जो आप खुद ही कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो वो ज़रूर मुझे इनबॉक्स करें डायरेक्टली। और मुझे इस लेक्चर के हवाले से आप में से अगर 300 स्टूडेंट्स जो हैं मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं काउंट करूँगा कि सर हमें समझ आ गई और ये हेल्पफुल रहा ये जो लेक्चर है। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद इस तरह डिस्कशन करूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं आप लोगों के साथ और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।